हरे कृष्णा। कार्तिक मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यस, अब कार्तिक मास ये कुछ 13th मंथ आ गया। हम तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जानते हैं। कार्तिक मास वेल एज पर वैदिक कैलेंडर अभी शुरू हो चुका है कार्तिक का महीना। वह जितने भी महीने होते हैं ना, उनमें उनके एक देव, एक अवतार, एक भगवान का रूप, उसका एचओडी होता है। तो उसमें केशव भी है, दामोदर भी है, नारायण भी है। तो लेकिन ये जो नवंबर का महीना आया है इस बार, विच स्टार्टेड ऑन 29th ऑफ अक्टूबर और जो चलेगा 27th ऑफ नवंबर तक, एज पर वैदिक कैलेंडर दिस इज द मंथ ऑफ कार्तिक। और कार्तिक की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, वो है श्रीमती राधिका, द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड, द आदि शक्ति श्रीमती राधिका। और आप जानते हैं मम्मी है, पापा है, तो मम्मी पापा में मम्मी इज मोर मर्सीफुल, सो पापा इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उस तरह से भगवान देखा जाए तो परमपिता परमेश्वर है, बट गॉड इज स्ट्रिक्ट ऑल्दो ही इज वेरी मर्सीफुल एज वेल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। लेकिन उनसे भी ज्यादा मर्सीफुल है उनकी ये आदि शक्ति, हु इज श्रीमती राधिका। सो ये जो कार्तिक का महीना है, इसकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। अर्थात अगर आपको ज्यादा कृपा चाहिए, देन यू शुड प्लग इन टू दिस वेरी स्पेशल मंथ नोन एज कार्तिक। तो कार्तिक मास में हमें तपस्या करनी चाहिए। वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि हम पूरे साल कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे, लेकिन अगर आप पूरे साल कुछ नहीं कर पाते, कम से कम इस कार्तिक के महीने में तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। जहां पर रिटर्न्स अच्छे आते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट हमें हैवी ड्यूटी करनी चाहिए। तो कार्तिक का महीना जहां पर आप छोटी सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आते हैं। तो इसलिए इस महीने में हमको एक चैलेंज लेना है। यस, रिवाइविंग वैल्यूज की टीम लेकर के आई है एक इवेंट इन दिस मंथ ऑफ कार्तिक, 30 डेज चैलेंज। वाओ, 30 डेज चैलेंज, भला ये क्या है? यानी 30 डेज के अंदर हम कुछ ऐसा रिजॉल्व लेंगे, कुछ ऐसी वाव लेंगे, कुछ ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे जिसमें कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और अधिक नरिश हो, थोड़ा अपने आप को और पुश करेंगे। अगर हम तीसरे गियर पे गाड़ी चलाते हैं या चौथे गियर पे गाड़ी चलाते हैं, तो इस महीने एक गियर और ऊपर अपने आप को थोड़ा और पुश करेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर। तो जो बाकी जिम्मेदारियां हैं वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देंगे इस महीने में, कार्तिक के महीने में। तो अगर आपको 1000 गुना ज्यादा लाभ मिले किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लग करके, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो पूरे उत्साह के साथ हमको करनी चाहिए। सो 30 डे चैलेंज, यानी कि आपको नोट डाउन करना है कि आज से, अब से मैं एक ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करूंगा, रिजॉल्व। तो कुछ डूज भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वुड चैंट 20 राउंड्स एवरी टाइम, 25 राउंड्स एवरी टाइम। मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। और इसके अलावा आप चाहें तो रीडिंग भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन कंप्लीट एंटायर भगवद गीता, एक महीने में कंप्लीट की जा सकती है। 900 पेजेस हैं, 30 पेज रोज पढ़ेंगे तो भगवद गीता कैन बी कंप्लीटेड, व्हाई नॉट। भागवतम पढ़ सकते हैं आप। साथ ही ऑफ कोर्स सारे व्रतों की शुरुआत होती है तो किससे होती है? जल्दी उठ करके होती है, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करके होती है। यस, साथ ही भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग से प्रेरणा मिलेगी आपको, दैट यस आई मस्ट डू इट। तो भक्तों का संग करिए, प्रणाम करिए भक्तों को, भगवान को, तुलसी महारानी को, दीप दान करिए, भगवान को दीप दिखाइए, प्रभु मेरी भक्ति को डीप करिए, इस दीप को स्वीकार करिए। यस, तो इस प्रकार से आप दीप दान भी कर सकते हैं, मंदिर भी आ सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। अगर आप चाहें तो एक पूरा महीना आपके लोकल टेंपल अगर पास में हो तो वहां पर आप मंगल आरती के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो मे बी वीकेंड्स पे आ सकते हैं मंदिर, लेकिन बाकी दिन सुबह जल्दी उठ करके घर में साधना कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सो जो डूज है भक्ति के, ऐसे बहुत सारे जो कि आप कर सकते हैं, और डोंट्स भी बहुत सारे हैं। वेल, डोंट्स में आप चाहें तो वेल, आई विल नॉट ईट स्वीट्स, आई विल नॉट गो फॉर सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया एडिक्शन, इसको तोड़ना है मेरे को इस महीने। यस, तो आप चाहें तो सोशल मीडिया से भी व्रत ले सकते हैं। कार्तिक मास का व्रत मतलब सोशल मीडिया से व्रत, ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही कोई भी आपकी फेवरेट चीज हो उसको भी एक महीने के लिए छोड़ सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। साथ ही कोई ऐसी चीज जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में, उसको आप दूर कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर गॉड, दैट फॉर यू माय लॉर्ड, ये प्रिय चीज सेकेंडरी, यू आर माय प्रिय नंबर 1। तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल हो, जो कि डूएबल हो, वो आप प्रण में ला सकते हैं। सो इम्प्रैक्टिकल वाउज नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में डिप्रेशन होता है, यार मैंने कसम तो खाई थी, मैं कर नहीं पाया, यार बहुत बेकार आदमी हूं मैं। तो अपने आप को धुतकारने के बजाय कुछ ऐसी वाव लीजिए जो कि आपको थोड़ा पुश करे, थोड़ा सा पिंच करे। यस, साथ ही वो डूएबल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। सो इन दोनों का समावेश लेकर के आप खुद सोचिए कि आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस कार्तिक
मास में। तो इसलिए कोई ना कोई हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जो कि हमें कृष्ण की ओर और अधिक पुश करे। सो डूज भी बहुत सारे हैं, डोंट्स भी हैं, लेकिन ना ये डोंट्स ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूज। सो डूज पे फोकस करके लेट्स चेंज आवर संस्कार। यस, कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम आए तो है, लेकिन ये हमारा ना स्पिरिचुअल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो भला इंटरेस्ट क्यों नहीं है? उसका रूट कॉज ये है कि उसके संस्कार नहीं है। जिस चीज के संस्कार होते हैं ना उसको हम नेचुरली करते हैं। जैसे कि अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, उसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए, संस्कार है ना, नेचुरली करते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसका कि संस्कार गहरा होता है, वो हम उत्साहपूर्वक करते हैं। तो क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ की संस्कार है नहीं, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में हम इतने एंथुजियास्टिक रहते नहीं। लेकिन संस्कार भला बनते कैसे हैं? जब हम किसी एक्टिविटी को बार 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 उत्साहपूर्वक करते हैं, तो उससे हमारे मानसिक पटल पे उसके संस्कार बनते हैं। यस, तो इसीलिए ये 30 डेज चैलेंज हम ले रहे हैं। बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू संस्कार, स्पिरिचुअल संस्कार। यस, जो पुराने संस्कार हैं उनको हम ड्राई अप करेंगे और नए संस्कार, उनमें हम रस भरेंगे, एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करके उन सभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जिसमें कि हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। और जितनी भक्ति बढ़ती है उतना जीवन में आनंद आता है, दुख अपने आप दूर चले जाते हैं। दुख जो होते भी हम दुख से इतना दुखी होते नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी आर हैप्पी इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति में कार्यों में लग करके हमें आनंद आता है। लेकिन क्या किया जाए? वेल, न्यू संस्कार क्रिएट करने के लिए हमें एक रिजॉल्व लेना चाहिए। वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स। जैसे आटा होता है ना, आटे पे अगर आप लकीर खींचते हैं तो उसमें ग्रूव बनता है। अगर दोबारा लकीर खींचते हैं तो और गहरा ग्रूव बनता है। दोबारा उसी जगह पे फिर से लकीर खींचते हैं, और गहरा ग्रूव बनता है। उसी प्रकार से एक एक्टिविटी को बार बार करके ग्रूव्स बनते हैं, संस्कार बनते हैं। तो मानसिक पटल पे भी जो ग्रूव्स हैं वही हैं संस्कार। और यही संस्कार जब और गहरे हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं वासना। तो वासनाएं पूरे जगत को हिला के रखी हुई हैं। यस, द एंटायर वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय वासनास, डीप संस्कार। तो नए संस्कारों को हम इस महीने क्रिएट करेंगे अपने मानसिक पटल पर, सो दैट ये डिवोशनल एक्टिविटीज, ये भक्ति, ये हमारे लिए एक दिन स्वाभाविक हो जाए। तो कार्तिक का महीना है ये नए संस्कार क्रिएट करने का। अब जो भी हम रिजॉल्व लेते हैं ना, रिजॉल्व लेने के लिए हमें चाहिए होती है डिटर्मिनेशन। यस, दृढ़ता। अब दृढ़ता जो होती है सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है और तामसिक भी होती है। सो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंदर, उसमें 33वां, 34वां, 35वां श्लोक बताता है सात्विक, राजसिक और तामसिक डिटर्मिनेशन के बारे में। तो बोला सात्विक डिटर्मिनेशन कैसी होती है? तो सात्विक डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है, धृत्याया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिन्या अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सो ऐसी डिटर्मिनेशन जो कि सात्विक होती है, दैट इज अनशेकेबल, अव्यभिचारिणी। यानी कि ना, व्यभिचारी मतलब जो यहां वहां मुंह मारता है उसको बोलते हैं व्यभिचारी है। तो अव्यभिचारी मतलब जो कि यहां वहां मुंह नहीं मारता, वन पॉइंटेड। सो ऐसी डिटर्मिनेशन जो कि वन पॉइंटेड है, रेजोल्यूट है, फोकस्ड है, दैट इज सात्विकी भक्ति। सो अगर इसको पोएटिकली बोला जाए तो कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, वंस डिटर्मिनेशन इज इन गुडनेस व्हेन इट्स फर्म, वेल सस्टेन्ड बाय योगा, सच अ माइंड इज हार्ड टू टर्न, दैट डिटर्मिनेशन इज इन गुडनेस, फर्म डिटर्मिनेशन। तो जो लोग सात्विक होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन भी सात्विक होती है, और इसलिए कोई प्रतिज्ञा लेनी हो आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो राजसिक डिटर्मिनेशन होती है, वेल, वो देखती है फायदा किसमें होगा जी, सांसारिक फायदा किसमें होने वाला है। यस, सो राजसिक डिटर्मिनेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे पोएटिकली? वंस डिटर्मिनेशन इज इन पैशन व्हेन इट होल्ड्स टू फ्रूट्स ऑफ वर्क एंड सैक्रिफाइस विद सेल्फ इंडल्जेंट गोल्स। सो विद सेल्फ इंडल्जेंट गोल्स, यस, फ्रूटिव एक्टिविटी, फायदा क्या, लाभ किसमें होगा? किसमें मेरी चांदी होगी रे। सो ऐसे लोग भी हैं जिनकी डिटर्मिनेशन है लेकिन सांसारिक एक्टिविटीज के लिए है, 12-12 घंटे काम करना, डिटर्मिन्ड, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी को लेकर के वो लोग डल होते हैं। तो ऐसी डिटर्मिनेशन जो कि सांसारिक लाभ को लेकर के होती है, दैट इज इन मोड ऑफ पैशन। और तामसिक डिटर्मिनेशन कैसी होती है? जो कि सपनों से आगे जा ही नहीं पाती। वंस डिटर्मिनेशन इज इन डार्कनेस व्हेन इट स्टेज wrapped in dreams and sorrow and a frightened mental haze। तो फ्राइटेंड मेंटल हेज यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या स्वच्छ है क्या अस्वच्छ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये बुद्धि ही नहीं होती। तो बंदा डिटर्मिनेशन में लाएगा किस बात की? सो इसलिए ये जो डिटर्मिनेशन है दैट इज तामसिक डिटर्मिनेशन। और ये डिटर्मिनेशन ना सपनों के आगे जा ही नहीं पाती। हम कल सुबह उठेंगे यार, ओके, अलार्म लगाया, अलार्म को स्नूज कर करके उसकी बैटरी फूक दी, लेकिन जी उठेंगी नहीं। सो दैट इज
तामसिक डिटर्मिनेशन। तो इसलिए हमें तो चाहिए सात्विक डिटर्मिनेशन। लेकिन सात्विक डिटर्मिनेशन भला आती कैसे है? When you take this 30-day challenge, yes, ये 30 days challenge के अंदर एक एक्टिविटी को हम बार बार करेंगे। So in this way, determination which is on maybe तामसिक प्लेटफॉर्म, राजसिक प्लेटफॉर्म, we push it towards सात्विक प्लेटफॉर्म। तो ये जो 30 डेज चैलेंज है, ये कहीं ना कहीं हमको लोअर मोड से सात्विकता की ओर और सात्विकता से दिव्यता की ओर लेकर जाएगा। तो इसीलिए आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आप कार्तिक के महीने में, इस महीने में 30 डेज चैलेंज ले रहे हैं, नए संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट यू बिकम नेचुरली इंक्लाइंड in spirituality, in bhakti towards Lord Shri Krishna. So please do mention in the comment section. So मैं खुद जाऊंगा comment section में और देखूंगा कि आपने क्या क्या resolve लिए हैं, and I also try to reply you as much as possible. But yes, I pray for all of you जो कि कार्तिक के महीने में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सो वंस अगेन, रिवाइविंग वैल्यूज की टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कार्तिक मास की। श्रीमती राधा रानी जो कि हम सबकी स्वामिनी है, आदि शक्ति है, अनादिनी शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, हमारे लिए तो भक्ति प्रदायिनी है स्वयं श्रीमती राधिका। हम उनके शरणागत हों और इस कार्तिक मास में उनकी कृपा की याचना करें बाय पुशिंग आवरसेल्व्स लिटिल एक्स्ट्रा एंड गेटिंग मोर एंड मोर मर्सी। कृपा की याचना करें और भक्ति में आगे बढ़े। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस कार्तिक फेस्टिवल। कार्तिक मास की जय, आप सभी भक्तों की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada, Messiah of millennium.